दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ महानगर पालिका के स्वीकृत नगर सेवक मुंतजिब भाई से चंद मसलों पे और महानगर पालिका 2022 इलेक्शन का जो मिशन है हमारे चैनल के द्वारा, इसमें आज हम मुंतजिब भाई से चंद सवाल करेंगे और उनके तरफ से जो काम उनके कार्यकाल में हुए, ये पहला टर्म्स है और मुंतजिब भाई पत्रकार भी है, उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुंतजिब भाई, दक्कन न्यूज़ टुडे में आज आपसे मिशन 2022 के तहत कुछ सवाल आते हैं कि आपके पास अभी तक की कितनी निधि आई, आपने किस लेवल पे काम किया। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने शहर के मसाइल और कारपोरेटर्स की जानिब से किए गए कामों और आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखकर आपके चैनल पर जो मिशन 2022 शुरू किया, एक काबिल सताइश काम है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और मैं हमारे क़ायद आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब, नांदेड़ ज़िले के पालक मंत्री, साबिक़ा वज़ीर DP सावंत साहब, MLC अमरनाथ राजूरकर साहब, हमारे दूसरे रुकन असम्बली मोहन अम्मा हम्बर्डे साहब, इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पिछले 2 साल क़ब्ल नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहैसियत नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर काम करने का मौका दिया। अशोक चौहान साहब ने जो मुझ पर भरोसा किया, मैं इंशाअल्लाह उनके भरोसे पर पूरा उतरने की आज भी कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह आपने पूछा कि आपने पिछले अरसे में क्या काम किया, तो मैं जब कॉरपोरेटर बना तो उस वक्त कोरोना नाफिज था नांदेड़ में। 2020 मार्च से मेरी नामजदगी अमल में आई थी। कोरोना के जैसे ही शिथिलता मिली, उसके बाद मैं अपने तौर पर काम किया वार्ड में। जैसा कोरोना के दौरान भी हेल्थ के मसाइल थे, लोगों में एक खौफ और दहशत का माहौल था, उस दौरान जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव, लोगों में बेदारी पैदा करने का काम, ये मैंने वहाँ अंजाम दिया। ख़ासकर मैं महल्ला नयाबादी, मखदूम नगर और लेबर कॉलोनी में आज भी अपने काम अंजाम दे रहा हूँ। पिछले दिनों हमारे क़ायद अशोक राव जी चौहान साहब ने नांदेड़ ज़िले के लिए भरपूर फ़ंड फराहम किया है, जिसमें शहर के बड़े रास्तों के लिए 100 करोड़ रुपए और अंदरूनी गलियों के रास्तों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं। साहब ने मुझे भी 50 लाख रुपए का फ़ंड सिफारिश करने की मंजूरी दी थी और मैं उन कामों को सिफारिश किया। बाज़ाब्ता उन कामों का संगे बुनियाद भी पिछले दिनों अमल में आया। शहर में भी बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं तरक्याती काम जारी है। ये तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से या पालक मंत्री के तरफ से हुए हैं, जो आप चुन के जैसा आपको लेके आया गया कि आपको कॉर्पोरेटर बनाया गया, इसके बाद आपके तरफ से क्या काम हुए? आपकी पहले तो सोशल एक्टिविटीज़ पहले अच्छी थी, पर जब से आप सुकृत नगर सेवक बने तो आपका जब से आपके पास से आपके पर्सनल लेवल पे क्या क्या काम हो? ये तो 50 लाख की निधि हो गई, फिर भी जैसा जनता के मसाइल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, आपका लोगों को आपका तो मेलजोल खैर अच्छा है, आपने लोगों के जिन जिन मसलों पे काम किया, ये इसके ताल्लुक से कुछ बताइएगा। जी, सबसे पहले बनते के साथ मैं 2020 में कोरोना का जैसा शिथिलता मिली, उसके बाद लोगों ने कहा कि ड्रेनेज के कुछ मसाइल थे, तो मैंने MRC के तहत, जब मुझे फ़ंड नहीं मिला था पहला फ़ंड, तो मैंने MRC के तहत नयाबादी इलाके में ड्रेनेज के मसले को हल किया। कुछ जगह पर MRC के तहत नई पाइपलाइन बिछाया। उसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ मकामात पर स्ट्रीट लाइट बंद थे, तो सबसे पहले वो स्ट्रीट लाइट शुरू करवाया। एक मखदूम नगर की जो बड़ी गली थी, उस बड़ी गली में पुरानी पाइपलाइन थी और उसी पाइपलाइन से छोटे अंदरूनी गलियों को उसको जोड़ा गया था। तो अंदरूनी गलियों में पानी की किल्लत का मसला पिछले कुछ अरसे से पेश आ रहा था। तो इस सिलसिले में मैंने, जब मेरा पहला फ़ंड 10 लाख रुपए मुझे मिला, तो मैंने सबसे पहले उस फ़ंड से बड़ी पीने की पानी की पाइपलाइन मखदूम नगर में बिछाई, जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से लेके खुदरत भाई वेल्डिंग वालों की दुकान तक बिछाई, और उसके ज़रिए से तमाम 9 गलियों को आज माकूल पानी फराहम हो रहा है। उसके बाद दूसरी बार मुझे जब फ़ंड मिला इस साल का, तो इस साल के गुज़िश्ता फ़ंड में मैंने नयाबादी में 4 बोरवेल्स दिए। उसके अलावा नए CC बेचेस मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर और आम पब्लिक प्लेसेस पर बिठाया हूँ। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट के नए काम निकाला था, नए पोल्स बिठाया नयाबादी, मखदूम नगर, लेबर कॉलोनी में। उसके अलावा आम दिनों में भी जो लोग मेरे पास मसाइल समस्या लेकर आते हैं, मैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी करके काम करने के लिए बैठा हुआ हूँ
और पिछले दिनों हमारे कायद अशोक राव चौहान साहब ने हैदराबाद में जिस तरह एक मॉड्यूलर ओटी कायम किए थे, उसी तर्ज पर शिवाजी नगर बल्दिया दवाखाने में भी हमारे पास एक ओटी कायम हुआ है। मैंने वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन का मुतालबा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सोनोग्राफी मशीन भी आ चुकी है। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर अशोक राव जी चौहान साहब, साबिका मेयर हमारे मोहिनी ताई यवनकर जी और मौजूदा मेयर जयश्री ताई पौड़े, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने भी उस दवाखाने के लिए माकूल फ़ंड फराहम किया और वहाँ गरीबों के लिए एक सोनोग्राफी मशीन और छोटे बच्चों के लिए NICU सेंटर कायम हो चुका है। चालू है अभी वो? जी हाँ, चालू हो चुका है। और बाकी दूसरा हॉस्पिटल, पशु वैद्य हॉस्पिटल आपके वार्ड में, आपके प्रभाग में? पशु वैद्य के नहीं है मेरे पास। एक देखिए जो जानवरों को पकड़ कर लाया जाता है वो कोंडवाड़ा गोकुल नगर में है, वो भी चालू है। चालू है, समझो। अभी ये जानवरों के जो मसले हैं, ये है आपके जो डॉक्टर रईसुद्दीन हैं, इनके तरफ से क्या एक्शन है? डॉक्टर रईसुद्दीन का ध्यान मेरे ख्याल से पशु वैद्य के अधिकारी है, उनका ध्यान पशुओं पे कम है नांदेड़ के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अपनी खिदमत अच्छी अंजाम दे रहे हैं। उनके पास दो दूसरे और चार्ज भी है। तो दूसरे भी लोगों के दो चार्ज है, वो लोग अपना कर रहे, पर इन्हों ज्यादातर सहायक आयुक्त की तरफ ही इनका ध्यान है, पशु वैद्य की तरफ इनका ध्यान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीच में देखो, आप जो शिकायत बोल रहे हैं, ये शिकायत आम इजलास में भी उठी कि शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात हो चुकी, बद जानवर हो चुकी। शेर अली साहब ने उनके इलाके के बारे में बताया था, मुस्लिम इलाके में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। वार्ड नंबर 13 में भी बिलाल नगर तरफ वगैरह बद जानवर घूमने के अखबारात में भी न्यूज़ आई थी। स्पेशल रिपेयरिंग में आपके पास कुछ काम हुआ? कहाँ? नयाबादी में? हाँ, नयाबादी में। आप तो कहीं पे भी आपकी निधि आप पूरे 21 नगर सेवक में कहीं पे भी यूज कर? जी हाँ, मैं शहर भर में भी देता हूँ। तो मैंने जैसा अभी बताया आपको, मैंने मेरे बेंचेस कुछ नए मुकामात पर, नयाबादी मखदूम नगर के अलावा भी दूसरे मकामात पर दिया। और अभी नहीं, मुझे 10 लाख की जो फंड मिल रहा है, इंशाल्लाह मैं वो नयाबादी में तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में भी हमारे कारपोरेटर साथी फिरोज भाई हो गए, विजय यवनकर साहब हो गए, नागनाथ गड्डम साहब हो गए, आपके दुष्यंत सोनाड़े, इन चारों लोगों ने भी माकूल काम किया है। कांग्रेस के कारपोरेटर्स कहीं पर भी अपनी खिदमत में कम नहीं पड़े। और मैं इंशाल्लाह अब जो बचे काम है वो भी मुकम्मल कर दिए जाएंगे। और शहर के भी जो दीगर मसाइल है, टाइम कम है, वार्ड रचना होंगी, फिर आचार संहिता कभी भी लगेंगी, 3-4 महीने का ही वक्फा है इसके अंदर, और आप कितने जल्दी कितना डेवलपमेंट कर सकते और लोगों को कैसी कैसी सेवाएं चाहिए। जैसा कि लोग आपको आके बोलते होंगे कि मुंतजिब भाई हमारा फला काम है, ये काम है, ऐसे चीज़ों में भी आपके तरफ से और क्या क्या है पब्लिक के लिए? देखिए, जब भी मेरे को नयाबादी रहो, कोई दूसरे महल्ले की भी मसाइल लोग सुनाए, तो मैंने हमारे कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की। अल्लाह का ये करम है कि हमारे पास के ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं। कमिश्नर साहब है, DMC है, एडिशनल कमिश्नर्स है, दीगर डिपार्टमेंट के भी HODs है, तमाम जोन ऑफिसर्स है। ये सभी लोग ऑफिसर्स अवाम को भी कॉपरेट करते हैं, कारपोरेटर्स को भी कॉपरेट करते हैं, और जो भी मसला पब्लिक का रहता वो जल्द से जल्द हल करने के लिए कोशा रहते हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। आपने आपका कीमती टाइम हमारे लिए दिए, शुक्रिया मुंतजिब। शुक्रिया आपका।